मेट्रो का इंतजार करते करते श्याओमी ने शराब की बोतल से एक लंबा घूंट लिया। उसी नशे में कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो वह दंग रह गई। स्टेशन जो हमेशा लोगों से भरा होता था आज एकदम खाली था। न कोई आवाज न कोई इंसान। उसने निकास ढूंढने की कोशिश की मगर सारे दरवाजे बंद थे। अचानक उसने ट्रेन की सीटी सुनी। घबराकर वह प्लेटफॉर्म पर पहुंची और आखिरी डिब्बे में चढ़ गई। मगर उसे क्या पता था, दूर से एक काली परछाई भी उसी डिब्बे में दाखिल हो चुकी है। ट्रेन कुछ ही देर बाद अजीब तरीके से बीच रास्ते रुक गई। दरवाजे नहीं खुले। ड्राइवर का कोई जवाब नहीं। डरते डरते वह कॉकपिट तक पहुंची, लेकिन ड्राइवर तो पहले ही मरा पड़ा था। तभी ट्रेन की बत्तियां झपककर बुझ गई और अंधेरा छा गया। श्याओमी ने पीछे से रोशनी देखी और सोचा कोई कर्मचारी है, लेकिन वह उसका सहकर्मी निकला जो हमेशा उस पर बुरी नजर रखता था। उसने उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश की। तभी ट्रेन का दरवाजा अचानक खुला और कोई अदृश्य ताकत उसे नीचे खींच ले गई। उसकी चीखें गूंज उठी और खून से लथपथ हालत में वह रेंगता हुआ नजर आया। श्याओमी डरकर भागी और दूसरे डिब्बे में जाकर छिप गई, लेकिन बाहर कोई डरावना साया मंडरा रहा था। वह पटरी पर उतरकर सुरंग में भागी और दूसरे द्वार स्टेशन पहुंची, मगर वह भी सुनसान पड़ा था। फोन किया मगर नेटवर्क नहीं। निकास ढूंढा मगर सब ताले में जग रहे थे। तभी उसे एक कुत्ता मिला, जिसके पीछे पीछे वह एक वेंटिलेशन डक्ट तक पहुंची। अंदर एक बेघर जोड़ा रहता था। पैसों के लालच में आदमी उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाने को तैयार हुआ, लेकिन तभी चूहों का झुंड उनकी दुनिया पर टूट पड़ा और उसकी पत्नी लापता हो गई। सिर्फ खून का निशान बाकी था। बदले की आग में जलता वह अंधेरे में गुम हो गया। श्याओमी अपने घायल सहकर्मी के पास लौटी। वह लगभग मर चुका था। उसने सीसीटीवी गार्ड से मदद मांगी, मगर गार्ड ने भी चीखते चीखते जान गंवा दी। अब श्याओमी पूरी तरह अकेली थी। भागते भागते वह एक अंधेरे गोदाम में पहुंची जहां बिजली गुल हो गई। कोने में छिपी वह सांस रोके बैठी रही, लेकिन राक्षस चुपचाप उसके पास आ चुका था। बेहोश होकर गिरी तो आंख खुली पानी से भरे तहखाने में। वहां एक डरावना जीव रहता था। वह कोई साधारण राक्षस नहीं था। कभी इंसान रहा होगा, लेकिन नालों और अंधेरों में रहकर धीरे धीरे उसकी शक्ल और जहन बदल गए। अब वह आधा इंसान आधा जानवर था। वह अपने शिकारों को तहखाने में कैद रखता और जिंदा रहने पर ही खाता था। श्याओमी ने वहां एक और कैदी श्याओ हे को पाया। उसने बताया कि तहखानों की सुरंगें आपस में जुड़ी हैं। मौका पाकर दोनों भाग निकले। उन्होंने राक्षस की आंख में हील भोंक दी और किसी तरह आगे बढ़े, लेकिन रास्ते में उन्हें एक गर्भवती औरत की लाश मिली, बेघर आदमी की पत्नी। यह राक्षस का अड्डा था। चारों ओर नकली दरवाजे, ठेन्नी, ईंटों से बंद निकास और डरावनी परछाया। आखिरकार उन्होंने एक छिपी सुरंग पाई और अंदर घुस गए। राक्षस उनका पीछा करता रहा। श्याओहेई ने डंडे से लड़ने की कोशिश की, मगर राक्षस ने उसकी गर्दन तोड़ दी। श्याओमी चीखते हुए दौड़ी और आखिरकार प्लेटफॉर्म तक पहुंची। सामने ट्रेन खड़ी थी। वह दौड़ने लगी, मगर तभी राक्षस उस पर टूट पड़ा। उसने उसे पकड़कर बंदी बनाने की कोशिश की। तभी श्याओमी की नजर लोहे की छड़ पर पड़ी। उसने पूरी ताकत से उसे राक्षस की गर्दन में घोंप दिया। खून की बौछार के साथ राक्षस गिर पड़ा। श्याओमी लड़खड़ाती हुई प्लेटफॉर्म पर पहुंची, जहां सुबह की पहली रोशनी थी। थकी हारी वह जमीन पर बैठ गई। बेघर आदमी का कुत्ता उसके पास आकर बैठ गया। तभी स्टेशन पर स्टाफ आया। उसे देख उन्होंने सोचा ये कोई भिखारिन है और दो तांबे के सिक्के उसके हाथ में रख दिए। श्याओमी उन सिक्कों को देखकर हंस पड़ी। इतनी